फूल गिरने की समस्या यानी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारणवश फलों की संख्या कम होकर उपज में कमी आती है। साथ में फल गिरने की समस्या ने जकड़ लिया तो फसल 100% घाटे में ही जाती है। ऐसा होने का कारण कोई भी हो सकता है। इस वीडियो में समस्या को सबसे पहले समझना कि यह किस कारणवश हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम नहीं आने के लिए क्या करें, फूल गिरने से रोकने के लिए कौन सी दवाइयों का छिड़काव करें, कौन सा न्यूट्रिएंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी पीजीआर का हम इस्तेमाल करें। इसके साथ होगी आज की खास बात। तो मैं हूँ दिव्यराज और आप देख रहे हैं अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फूल गिरने की समस्या साल भर होती रहती है, चाहे वो बारिश हो या गर्मी हो या ठंड हो। तीनों सीज़न में यह समस्या अलग अलग कारणवश आती रहती है। बारिश में यह ज़्यादा बारिश होने पर ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से होता है। गर्मी में तेज़ धूप के कारण ज़मीन में नमी मतलब पानी कम होने से, या तेज़ धूप होने के कारण, या ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण फूल गिरने की समस्या आती है। और ठंड के मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर कम होने से फूल गिरने की समस्या आती है। कारण सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। कैसे, तो सुनो। हमारे देश की ज़मीन में बोरान की कमी है। बोरान फूलों का फल में रूपांतरण करने के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, जिसकी फसल में कमी रहने पर फूलों का गिरना तय है। जोर से हवाएं चलने पर भी फूल गिरते हैं, क्योंकि फूलों का डंठल कमज़ोर होता है। कुछ फूल मधुमक्खी न होने पर परागीभवन न होने के कारणवश गिर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ फसलों में ही मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है। बहुत से फसल में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसमें फूल गिरने की समस्या होती ही नहीं है। कई बार फ्लावरिंग स्टेज में डिसीज़ अटैक होता है, तो ऐसे में डिसीज़ होने से फूल सड़ने की भी समस्या आती है। और कई बार मैंने देखा है कि हमारे ही गलत केमिकल कॉम्बिनेशन से फूल गिरते हैं। आपकी फसल में अभी बताए हुए कारणों में से एक या अनेक वजह से फूल गिरते होंगे। आपको उन कारणों को ढूंढकर उनका इलाज करना होगा। अभी हम एक एक करके समस्या का हल बताएंगे। बारिश के मौसम में यदि हम कोई फसल ले रहे तो हमें पहले से ही पता होता है कि इस फसल में बारिश के कारण नाइट्रोजन ज़रूर बढ़ने वाला है। तो ऐसे में फसल को समस्या उत्पन्न होने से पहले ही पोटेश लेवल खाद देकर बढ़ाएं, जिससे सेटिंग में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन फसल में पोटेश लेवल बारिश के मौसम में ज़्यादा रख कर भी समस्या आए तो हमें पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब गर्मी के मौसम में यह पानी के कमी के कारण यह होता होगा, तो हमें गर्मियों के फसल के लिए सुपर फॉस्फेट, राख जैसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ज़मीन में नमी टिकी रहती है। यदि आप ड्रिप इरिगेशन से गर्मियों में फसल ले रहे हैं तो कोई अच्छा स्टिकर मतलब अपसाइटी, सिल्वेट, ब्रेक थ्रू जैसे स्टिकर का इस्तेमाल ज़मीन में से कर सकते हैं, जिससे ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़कर ज़मीन में ज़्यादा नमी रहती है। यदि तेज़ धूप के कारण ऐसा होता होगा तो आपको गर्मी के मौसम के लिए शेड नेट लगाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। अब आपने गर्मी में सुपर फॉस्फेट, राख, स्टिकर, शेड नेट भी लगा लिया, फिर भी यदि फूल गिरते होंगे तो यह 100% सिर्फ टेम्परेचर के कारण होता होगा। इसके लिए हमें फसल में सिलिकॉन का इस्तेमाल समय समय पर करना होगा, और बीच बीच में इसाग्रो कंपनी का सियाप्टन आता है, उसका छिड़काव करना होगा। अब ठंड के कारणवश फूल गिरने की समस्या आ रही है, तो सीधी बात है कम टेम्परेचर के कारण यह होता होगा। अब इस समस्या को रोकने के लिए हमें फसल का तापमान बढ़ाना होगा। पॉली हाउस में यह आसान बात है, लेकिन ओपन फील्ड क्रॉप के लिए यह संभव नहीं है। तो हमारे पास कुछ इलाज है।
सबसे ज़्यादा गर्मी गुड़ और सल्फर में होती है। तो ऐसे में आप सल्फर और गुड़ ज़मीन में देंगे तो यह समस्या ज़रूर खत्म होगी। आप गुड़ का स्प्रे भी ले सकते हो। लेकिन आपके यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप सीधे मल्चिंग पेपर डालकर फसल लें, जिससे ज़मीन में रात में भी टेम्परेचर ज़्यादा रहने से समस्या आएगी ही नहीं। अब बोरॉन की कमी के कारण जो समस्या आती है उसके लिए जिस फसल में फूल आते हैं उस फसल में पहले से ही बोरॉन दे दो, और फिर भी फूल गिरते तो बीच बीच में बोरॉन का एक आधा स्प्रे लिया करो। जब ज़ोर से हवा चलती है तो बारीक डंठल के कारण फूल गिरते हैं। इसके लिए फसल की चारों ओर या खेत की चारों ओर ऐसे पौधे लगाए जिससे हवा रुक जाए। इसे विंड ब्रेक भी कहते हैं। और फास्फोरस भी फसल को देना चाहिए जिससे डंठल चौड़ा होकर और भी मजबूत बने। अब जिन फसलों में परागीभवन की ज़रूरत है वहाँ तो मधुमक्खियाँ लानी ही पड़ेगी, तो उसके लिए गेंदा जैसे फूलों के पौधे फसल में बीच बीच में लगाए जिससे मधुमक्खियाँ ज़्यादा संख्या में आकर्षित होती है। कुछ फसलों में फ्लावरिंग स्टेज में बारिश या कोहरे के कारण फल सड़ जाते हैं, तो ऐसे में रोको प्लस कुमान का स्प्रे ले लें। आप स्कोर प्लस कुमान प्लस डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे केमिकल से ही फूल गिरते हैं, इनमें कॉपर, सल्फर, एक्रोबैट, करजेट जैसे पेस्टिसाइड आते हैं। इसके विपरीत फूल गिरने से रोकने के लिए प्लेनोफिक्स, गोदरेज का डबल, डायमोर, अनारिका का सीपीपीयू जिसका टेक्निकल फोरक्लोरफेनुरान है, टिल्ट लियोसिन, चमत्कार जैसे बहुत से ऑप्शन है। अपने अपने अनुभव अनुसार इसका इस्तेमाल करें। अब आज की खास बात से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कुछ किसान मैंने ऐसे देखे हैं जो फ्लावर ड्रॉपिंग रोकने के लिए टिल्ट की ड्रेंचिंग करते हैं। भाई ये बहुत गलत है। इससे फूलों से तैयार होने वाले फल भी छोटे ही रहेंगे, उनकी साइज़ नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा मत करो। मिलते हैं। जय जवान जय किसान।